नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की जीके जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है उसमें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि 1857 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने कैसे हिमाचल प्रदेश में अंग्रेज़ों का क्या रोल रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैं इससे पहले कि शुरू करूँ बस यही बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए सिस्टमेटिक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक दी है। जो पिछली वीडियोज़ को भी देखते आ रहे हैं और जिन्होंने पहले भी वीडियोस देखी उनको पता होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है। और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये देखिए, इससे पहला ही टेबल देख लीजिए आप। ये इससे पहला जो टेबल है ये सब कुछ सिस्टमेटिक फॉर्म में है। जो यहाँ पे देखिए सिरमौर के है वो सारे अलग लगाए हुए, जो मंडी के सारे अलग है, बिलासपुर के सारे अलग है। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाई हुई है मैंने। और इससे पहले भी जितनी भी वीडियोस है, चाहे वो हिल्स है, चाहे वो कोई भी डेट संबंधित चीज़ें है या वो हाइट संबंधित चीज़ें, सारी सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाई हुई है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि याद करने में इजी हो। और आप बाज़ार से कोई भी बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगी, वो सारी स्क्रैम्बल्ड अप है। ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नोट्स जो है मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी और आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाज़ार में आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक कितने भी रुपीज़ की आप बुक ले लीजिए, आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। आपने खुद ही कंपेयर कर लीजिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे कि कोचिंग में जाएंगे, 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, नॉलेज फिर भी उतनी ही रहेगी। तो वैसा ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ में आपको बना रहा हूँ मैं साथ साथ में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बना भी रहा हूँ साथ साथ में। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपको कंप्लीट ही पीडीएफ चाहिए एक ही बार, तो मैं एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको जितनी बन रही है उतनी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाता चलूँ तो वैसा भी हो जाएगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज़्यादा स्मूथ या कह सकते कि सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड की हुई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बाज़ार से भी बुक लेके कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे खर्च हो, इसलिए शॉर्टकट में भी आपको बता रहा हूँ कि जैसा भी आपको उचित लगे। और अगर आप चाहते तो कि मैं पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद एक ही बार शेयर करूं, या जैसी जैसी पीडीएफ तैयार हो रही है मैं वैसे वैसे शेयर करूं, जैसा भी आपको उचित लगे आपने बताना, मैं वैसे ही आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपको बाज़ार से 300, 500, 400 की कोई भी बुक हिमाचल जीके की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं पैसों में नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपने बताना है, और मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन वही तो समस्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री की चीज़ है तो कि पैसा देखिए जो खर्च करेंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी, फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, इस भ्रम से बाहर आइए। यूट्यूब से ही आजकल पढ़ाई होती है, मैक्सिमम चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है यूट्यूब से, अगर आप ढंग से बिल्कुल एफर्ट लगा के पढ़ाई करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो दिल्ली दरबार का। इससे पिछले हमने वीडियो में देखा था कि 1857 को क्या हुआ था, आसपास की घटनाएं 1857 की क्या रही थी। तो आज है दिल्ली दरबार के बारे में इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली दरबार एक्चुअली हुआ क्या था, 1877 में लॉर्ड लिंटन जो हमारे इंडिया के वाइस रॉय थे, अंग्रेज़ों का एक कह सकते हैं कि एजेंट, पूरे इंडिया में राज कर रहा था, वो वॉइस रॉय था। और उसने दिल्ली में एक दरबार लगाया था, कुछ ना कुछ वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते रहते थे। तो वहाँ पे चंबा का राजा श्याम सिंह, मंडी का राजा विजयी सेन और बिलासपुर का राजा हरिचंद ने भाग लिया था। फिर उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में जब लगा तो कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया गया। पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली को बनाया गया राजधानी। तो इस अवसर पर जब दिल्ली दरबार लगाया था तो सिरमौर के राजा करम प्रकाश, बिलासपुर के राजा अमरचंद, क्योंथल के राजा, आपको पता है क्योंथल शिमला के आसपास की जगह, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है, और क्योंथल के राजा विजयी सेन, सुकेत जो कि मंडी में है उसके राजा भीमसेन, और चंबा के राजा भूरी सिंह, भागल आपको पता है अर्की का पुराना नाम है, के राजा दीप सिंह, और जुब्बल का भी पुराना नाम है जुब्बल के राजा भगत चंग ने भाग लिया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे, मैंने पिछली वीडियोस में भी थोड़ा क्लियर किया है कि ये दिल्ली दरबार में जाने का इन राजाओं को क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब एक एजेंट, अंग्रेज़ों का एजेंट पूरे इंडिया पे राज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे शासकों को क्या ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली दरबार में पार्टिसिपेट करने की। तो ज़रूरत ये पड़ गई कि कोई भी
पहले जो शासक वगैरह होते थे उन्हें सिर्फ अपने गद्दी से मतलब होता था, उन्हें वो गद्दी किसी भी तरीके से बचानी होती थी, अंग्रेज उनके लिए खतरा थे, तो वो अंग्रेजों के साथ पूरा कोऑपरेट उस टाइम करते थे। फिर है मंडी षड्यंत्र हुआ। मंडी षड्यंत्र के बारे में अब जान लेते हैं। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंडियन जीके से संबंधित है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की, या बोलेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। इस प्रकार से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मंडी षड्यंत्र वर्ष 1914 और 1915 के में हुआ, मतलब 1914 के दिसंबर और 15 के जनवरी के आसपास ऐसा है टाइम पीरियड। तो गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। फिर गदर पार्टी के कुछ सदस्य अमेरिका से आकर मंडी और सुकेत में कार्यकर्ताओं को भर्ती करने लगे थे। गदर पार्टी के जो सदस्य आपको पता है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, वहाँ से वो मंडी आए और सुकेत आए। सुकेत भी मंडी का ही हिस्सा है आज की डेट में। तो वो मंडी आए और सुकेत आए और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को भर्ती करने लगे, जिसमें मियाँ जवाहर सिंह और मंडी की रानी खैरगढ़ी इनके प्रभाव में आ गई, इनसे इन्फ्लुएंस होकर, और उन्होंने भी गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर जो मैंने आपको बताया था दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में इन्होंने मंडी के सुप्रिटेंडेंट और वजीर की हत्या, कोषागार को लूटना और व्यास पुल को उड़ाने की योजना बनाई थी। सफल हुए या नहीं हुए उसके बारे में आगे बताएंगे आपको। नागचला डकैती के अलावा गदर पार्टी के सदस्य किसी भी योजना में सफल नहीं हो पाए, मतलब उन्होंने योजना तो बनाई पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर इस आंदोलन को दबा दिया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे राजा महाराजा भी अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो आसानी से उन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया और रानी खैरगढ़ी को देश निकाला दे दिया। भाई हरिद्राम को भी लाहौर षड्यंत्र में फांसी की सजा दे दी। सूरज सिंह और निधान सिंह सुद्धा को नागवाल डकैती में के झूठे मामले में फांसी दे दी गई। इन्हें झूठे मामले में फांसी दे दी गई। जो भी कार्यकर्ता थे और जो आप कह सकते हैं कि हमारे मंडी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्हें किसी को झूठे केस में फांसी दे दी गई, मतलब सबको कुल मिला के सजा दे दी गई। और मंडी के हरदेव गदर पार्टी के सदस्य बन गए और बाद में स्वामी कृष्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा होता था। अब जब बाद में भी अगर मान लो सजा दे दी गई, पर फिर भी कई बंदे ऐसे होते थे, कई लोग ऐसे होते थे जो पार्टी ज्वाइन करते थे, उनके विचारधारा में इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो वैसे ही थे हमारे मंडी के हरदेव, जो गदर पार्टी के सदस्य बन गए और बाद में स्वामी कृष्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट हमारे बाबा पहाड़ी गांधी, बाबा कांशी राम, इनके बारे में जान लेते हैं। फिर हुआ ये कि 1920 के दशक में शिमला में अनेक राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ। शिमला में काफ़ी जो राष्ट्रीय नेता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी वो शिमला में आई। फिर महात्मा गांधी पहली बार 1921 में शिमला आए और शांति कुटीर समर हिल में रुके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में। फिर नेहरू पटेल आदि तो अक्सर शिमला में आया करते ही थे। फिर वर्ष 1917 में सुजानपुर टिहरा के ताल में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पुलिस ने लोगों की पिटाई की। फिर ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, चतर सिंह को इस सम्मेलन में चोटें लगी। बाबा कांशीराम ने इसी सम्मेलन में जिसमें उनको चोटें लगी थी, उन्होंने कसम खाई कि जब तक आज़ादी ना मिले पूरे इंडिया को या हिमाचल को, तब तक वो काले कपड़े पहनेंगे। फिर बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 में गदड़ियाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और इन्हें सरोजिनी नायडू ने भी पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटती रही। अब ये देखिए, ऐसा टेबल आपको किसी भी बुक में, बाजार से आप बुक ले लीजिएगा, नहीं मिलेगा, और इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कहा है, ये मैंने आपको बताया है क्रांतिकारी, और यहाँ पे है स्थान, किस स्थान से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित है। तो नूरपुर कांगड़ा से, राम सिंह पठानिया, सूबेदार भीम सिंह कसौली सोलन से, राम प्रसाद बैरागी सुबाटू सोलन से, फिर है प्रताप सिंह ये कुल्लू से, फिर है हरदेव भाई हरिराम मियाँ जवाहर सिंह और मंडी की रानी खैरगढ़ी, ये मंडी से संबंधित है। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। याद करने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है, आपको समझने में आसानी है, उस प्रकार से ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब अपनी वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है जिसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको कैसे आपको पीडीएफ चाहिए वैसा आपने मुझे बता दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपने बताना है कि कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करूं, या जितनी भी मुझसे बन रही है मैं उतने में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। जैसा भी आप चाहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।